ट्रेन में 120 से ज्यादा यात्री सवार थे। पाकिस्तान सेना के एक्शन के विरोध में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है जिसमें 120 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त ट्रेन में मौजूद हैं और उस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। दरअसल ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। 120 से ज्यादा मुसाफिर उस ट्रेन में है और ये जो हाईजैक किया गया है ये बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजैक की खबर सामने आ रही है। एक ट्रेन को हाईजैक किया गया है। जाफर एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है और बलोच लिबरेशन आर्मी उसके लोगों ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। उस ट्रेन में यात्री भी मौजूद हैं। फिलहाल क्या सिचुएशन है, 120 से ज्यादा यात्री उसमें सवार हैं और उस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। लेकिन ये क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन और जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर ट्रेन हाईजैक की सामने आ रही है जिसमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की खबर सामने आ रही है। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। ये ट्रेन खाली नहीं थी, इस ट्रेन में यात्री सवार थे और एक चलती ट्रेन को हाईजैक किया गया है जिसमें 120 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ट्रेन को हाईजैक किया गया है। ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है और ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और 120 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे और बताया जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। इसके पीछे का एग्जैक्ट मोटिव क्या है ये भी कुछ देर में जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ट्रेन हाईजैक की ये खबर सामने आ रही है जो कि पाकिस्तान में हुआ है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। ट्रेन में यात्री सवार हैं और जो यात्रियों की संख्या फिलहाल सामने आ रही है वो लगभग 120 से ज्यादा यात्री उस ट्रेन में सवार हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बकायदा एक रिलीज भी जारी किया गया है जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इस ट्रेन के हाईजैक की भी जानकारी दी गई है। लेकिन फिलहाल ये पता चल पाया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है जिसमें 120 से ज्यादा यात्री सवार हैं और इस ट्रेन को जो ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और जो जानकारी सामने आ रही है कि यात्रियों की संख्या ज्यादा है, लगभग 400 यात्री इस ट्रेन में सवार हैं। 400 यात्री इस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं। ट्रेन को हाईजैक किया गया है, उसमें यात्रियों की संख्या 400 है। और आपको बता दें कि आरोपियों ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करके ट्रेन को हाईजैक किया। बंधकों में कई पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद है जो कि उस ट्रेन में सवार थे। 400 से ज्यादा यात्री बंधक हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और बीएलए और पाकिस्तान आर्मी के बीच मुठभेड़ में 6 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। यानी कि मुठभेड़ भी हुई, पहले ट्रैक पर विस्फोट लगाया गया, उसके बाद उस ट्रेन को हाईजैक किया गया। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों के कब्जे में हैं। तो पाकिस्तान आर्मी से मुठभेड़ भी हुई और उसमें फिलहाल पाकिस्तान आर्मी के 6 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या और जानकारी मिल पा रही है? ये जिस तरीके से हाईजैक किया गया और कुछ पाकिस्तान आर्मी के जवानों को भी बंधक बनाया गया, और क्या जानकारी आपके पास है? इस समय गौनिका, जो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली हमें बताया गया है और उन्होंने एक रिलीज इशू की है जिसमें कहा है कि जो मशकाफ दादर गोलन एरिया है वहां पर जाफर एक्सप्रेस थी, वो आ रही थी, उसको इन्होंने पूरी तरीके से कस्टडी में लिया और जिसके अंदर 100 पैसेंजर थे, इसको हाईजैक किया और ये सोचे समझे तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान मिलिट्री और जो उनके एंटी टेरर फोर्स हैं, एटीएफ जिसे कहते हैं, और आईएसआई के लोग हालांकि काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इससे पहले कि सिचुएशन कंट्रोल हो पाती, बीएलए के जो लड़ाकों ने उन्होंने पूरी तरीके से इस जो ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब जो पीओजेके का प्रांत है वहां से ये आगे जा रही थी, तो उसी समय इसको कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद जो इनका फिदाई यूनिट है जिसे माजिद ब्रिगेड कहते हैं, हम आपको ये भी बता
दें कि इसमें जो बीएलए की 2 ब्रिगेड्स हैं, जिसमें एक माजिद ब्रिगेड है और दूसरी फतेह है, तो ये जो इनकी इंटेलिजेंस विंग और साथ में फिदाइन ऑपरेशंस करने वाले जो रिबेल का ग्रुप है, इनका बीएलए का, इन लोगों ने आपस में पूरी साठगांठ के साथ एक रैकी की और रैकी करने के बाद इस जफर एक्सप्रेस को, जो कि मशकाफ एरिया है, धादर बोलन एरिया के आसपास का, वहां पर इसको कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। और इसमें जो फिदाइन के तौर पर जो बीएलए के फिदाइन हैं वो दस्ता शामिल है और इन्होंने इसकी जानकारी ऑफिशियली दी भी है। और ये जो ट्रेन है जिसको जहां पे बीचों बीच रखा गया है उसके आसपास पूरी घेराबंदी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर जाना बेहद मुश्किल है। और यही वजह है कि इस समय जो जफर एक्सप्रेस है, जो साउथ वेस्टर्न प्रोविंस जो बलूचिस्तान का है, वहां का ये एरिया है, जो 6 के लगभग जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको अभी तक मारा जा चुका है, जिसकी इस समय ऑफिशियल पुष्टि की गई है पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान के द्वारा इस बात को भी कहा गया है कि करीबन 100 से ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो पूरी तरह से उनको ऑन बोर्ड हाईजैक किया हुआ है और उनको छुड़ाने के लिए अब यहां पर कोशिश की जा रही है। ये ट्रेन बीचों बीच रोकी गई और फिर जफर एक्सप्रेस के साथ जो पूरे करीबन 700-800 के लगभग जो बताया गया है इनिशियल जानकारी के मुताबिक, इतने शुरुआती तौर पर यह पता लग रहा था कि इतने यात्री इसमें हो सकते हैं। लेकिन जो ये पूरा का पूरा ये जो ये पाकिस्तान की ये जो ट्रेन है जफर एक्सप्रेस और बीएलए के जो लोग हैं, जिन लोगों ने इसको पूरे तरीके से हॉस्टेज बनाया, यहाँ पे हॉस्टेज सिचुएशन बनी, उसको रैकी करके जो माजिद और फतेह ब्रिगेड है बीएलए की, इन्होंने सोचा और फिर सोच समझ के साथ ये जो साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है इसमें चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद एक्सप्लोजिव लगाया गया। एक्सप्लोजिव लगाने के बाद यहाँ पर इसको जो माजिद ब्रिगेड है उसने इसको अपने कंट्रोल में लिया है। तो इस पे इस समय सभी की नजर है, क्योंकि 100 के लगभग पैसेंजर्स हैं, 6 जो गार्ड्स ऑन ग्राउंड उसमें रेल के अंदर मौजूद थे, जफर एक्सप्रेस के अंदर मौजूद थे, उन 6 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है बीएलए के द्वारा। और अब ये एक बहुत क्राइसिस जैसा सिचुएशन सेटअप हो गया है। तो इसी से निपटने के लिए, इसी से बचने के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। मनीष, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बीएलए ने महिलाओं को रिहा कर दिया है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, और क्या मूवमेंट की पूरी जानकारी थी? क्योंकि 100 अगस्त पाकिस्तानी सेना के जवान उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जानकारी भी रही होगी। गौनिका, पहले तो हम ये आपको बता दें कि जो ये आप बीएलए यानी जो इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसका वर्क कल्चर आप समझ लीजिए कि फतेह और माजिद 2 उनकी ऐसी ब्रिगेड हैं जो कि एक जो विंग है उनका इंटेलिजेंस के तौर पर काम करता है, जिसका मकसद है इंटेलिजेंस गैदर करना, इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद सारे कार्रवाई को अंजाम देना। और दूसरा जो फतेह है वो एक फिदाइन दस्ते का ग्रुप है। और इसीलिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक मैसेजिंग देनी है, इसी वजह से इस बात का ध्यान रखा गया कि जो भी महिलाएं उसमें थी, बच्चे उसमें थे, उनको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बीएलए इस पूरे प्रोविंस में, ये जो जफर एक्सप्रेस जहां पे ट्रेवल करती है, ये साउथ वेस्टर्न जो पाकिस्तान का एरिया है, आप ये समझ लीजिए यहां पे बीएलए की बहुत ज्यादा जो पोजीशनिंग है, यहां पर जो बीएलए का जो लोगों से संपर्क और राफ्ता है वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए इसकी पूरी रैकी की गई। रैकी करने के बाद उनको ये पता था कि यहाँ पे जो बीएलए, जो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई के जो ट्रूप्स हैं वो इस पे से जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मूवमेंट को भी ट्रैक किया गया। यही वजह है कि 100 जवान जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे उसी ट्रेन को हाईजैक किया गया और 6 जवानों को मारा गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बीएलए ने 6 जवानों को मार दिया है। महिलाओं और बच्चों को हाईजैक किया गया था उस ट्रेन में से, वहां से रिहा कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल मनीष, अभी क्या आगे का सिचुएशन वहां पर है, क्या उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है कि? लेकिन उसके पहले जानकारी देते दर्शकों को कि पाकिस्तान में इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हाईजैक किया गया है। क्वेटा से पेशावर ट्रेन जा रही थी, जाफर एक्सप्रेस ये ट्रेन है, और बीएलए की तरफ से बाकायदा धमकी दी गई है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, अगर ट्रेन को कब्जे से छुड़ाने की कोशिश की गई तो बंधकों को मार दिया जाएगा। ये भी जानकारी जो बीएलए की तरफ से धमकी मनीष दी गई है उसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सख्त हिदायत उनकी तरफ से दी गई है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। गौनिका, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। जो पाकिस्तान में हमारे सोर्सेस हैं वो इसको कंफर्म कर रहे हैं कि जफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब प्रोविंस से क्वेटा की तरफ जा रही थी, ये साउथ वेस्टर्न एरिया है पूरा पाकिस्तान का, यहाँ पर बीएलए का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा था। और जो इनकी 2 ब्रिगेड हैं, माजिद और फतेह ब्रिगेड, इन दोनों के पास पूरी जानकारी थी, इसको रैकी किया गया। इनके पास पूरी जानकारी थी कि करीबन 200 के लगभग इसमें जो पाकिस्तानी आर्मी और साथ में जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ आईएसआई के जो लोग हैं वो इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, और वो क्वेटा
की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए सोचे समझे तरीके से जो माजिद ब्रिगेड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, उन्होंने इस पूरे जो हाईजैक को प्लान किया है। और शुरुआती तौर पर क्योंकि इस समय जो गार्डेड वेपन्स के साथ अंदर जो मौजूद थे, यहाँ पर वेपन के साथ जो गार्ड्स मौजूद थे पाकिस्तानी आर्मी के, उनको उन्होंने शुरुआती तौर पर करीबन 6 की संख्या में उनको न्यूट्रलाइज किया है। और ये जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि इससे संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि वेपन के साथ जो इस पूरी ट्रेन के अंदर करीबन 40 से 50 गार्ड थे। हालांकि कई सारे ऑफिशियल्स इसमें मौजूद थे, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, कैप्टन रैंक और मेजर रैंक ऑफिसर्स भी हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है बीएलए के बीएलए ने जो ऑफिशियली बताया है, उसके अलावा प्रेस रिलीज इशू की है, और साथ में जो पाकिस्तानी आर्मी के जो इस समय टॉप कमांडर्स हैं जो इसको पूरा देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, उनके मुताबिक जो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको हमने उन लोगों ने कोशिश की कि जो इससे रिहा करवाया जाए, जो हॉस्टेज क्राइसिस है उसमें से उसे निकाला जाए। तो इसीलिए अभी करीबन 100 से 150 के लगभग जो हॉस्टेजेस हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें करीबन 100 की संख्या में हैं। और ये करीबन 10 से 12 डब्बों वाली ट्रेन थी, जो कि एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ट्रेन के तौर पे आप इसे देख लें, क्योंकि इसमें फौज की मूवमेंट थी, यानी पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट थी। और ये माजिद ब्रिगेड जो बीएलए की है, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि इंटेलिजेंस गैदर करके वो बैठे थे। और इसीलिए पिछले दिनों जो इन्होंने और जो कार्रवाई की है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर या फिर पाकिस्तानी आईएसआई सेंटर्स के ऊपर या वाइटल इंस्टॉलेशंस के ऊपर, तो सोच समझ के इस पूरे प्रोविंस में की है। यहाँ पे इनका दबदबा बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, और इसी का फायदा उठाते हुए ये इस समय का सबसे बड़ा हॉस्टेज क्राइसिस है, जिसमें पूरी ट्रेन को, जो कि करीबन 12 से 14 डब्बे वाली ट्रेन है, जिसके अंदर करीबन 500 से 800 की संख्या में जो लोग हैं वो थे, जिसमें से 100 लोगों को इस समय यानी 3 डब्बों को पूरी तरीके से हॉस्टेज की क्राइसिस सिचुएशन में इनको रखा है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की एंटी टेरर फोर्स और पाकिस्तानी आईएसआई के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। और जो फिदाइन है, यानी जो अंदर हॉस्टेज क्राइसिस के साथ जो फिदाइन है बीएलए के, जो कि फतेह ब्रिगेड के हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि ये पूरा आइसोलेटेड एरिया है, कनेक्टिंग एरिया है, और साथ में यहाँ पर जो रिहाइश है लोगों की वो है, तो लोगों का प्रेजेंस है। उसके अलावा एक जानकारी भी दर्शकों को दे दे कि महिलाओं और बच्चों और इसके साथ साथ बलोच नागरिकों को भी रिहा कर दिया गया है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस ट्रेन को हाईजैक किया था उस ट्रेन में से। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस हैं वो पीछे हट गई हैं, ताकि जो अंदर ट्रेन के लोग हैं, खासतौर पर जो आर्मी के जवान हैं, उनको नुकसान न पहुंचे। और ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए बीएलए पर हमला किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड से हमला नहीं किया जा रहा है, बल्कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए हमला किया गया है। लेकिन बीएलए ने सामने शर्त रखी है कि अगर एयर स्ट्राइक नहीं रुकी तो 1 घंटे में 100 जवानों को मार देंगे। और ट्रेन में आईएसआई के एजेंट भी मौजूद है, जैसे मनीष भी जानकारी दे रहे थे, यानी कि आईएसआई के एजेंट्स को और इसके साथ साथ 100 जवानों को मारने की धमकी बीएलए ने दी है कि अगर एयर स्ट्राइक की गई, अगर हेलीकॉप्टर या ड्रोन के जरिए हमला किया गया, तो जवानों को और इसके साथ साथ आईएसआई एजेंट्स को मार दिया जाएगा। ये बीएलए की तरफ से धमकी दी गई है। ग्राउंड फोर्सेस पीछे हट गई हैं, ग्राउंड के जरिए हमला नहीं किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, लेकिन ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक ट्रेन 9 कोचेस की ट्रेन है, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा आर्मी के जवान हैं, पाकिस्तान आर्मी के, और इसके साथ साथ आईएसआई के एजेंट्स हैं। कुछ पुरुष जो आम नागरिक वहां के हैं वो भी सवार है, क्योंकि महिला और बच्चों और इसके साथ साथ बलोच नागरिकों को रिहा कर दिया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। मनीष, धमकी दे दी गई सीधे सीधे कि अगर ग्राउंड से भी हमला ना करे, उसके साथ साथ ना हेलीकॉप्टर के जरिए ना ड्रोन के जरिए कोई एयर स्ट्राइक ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी कैसे इस सिचुएशन को संभालने के लिए स्ट्रैटेजी बना रही है? अच्छा, पहले तो आप गौनिका ये समझ लीजिए ये इलाका कैसा है, क्योंकि यहाँ पर सोचे समझे तरीके से, जैसा मैंने बताया, बीएलए के माजिद, जराब और फतेह, ये 3 ऐसी यूनिट्स हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, और इन्होंने बहुत ही सोच समझ के इस पूरे एरिया की रैकी की। ये जो बोलन का एरिया है, जिसे जहां पर ये हॉस्टेज क्राइसिस क्रिएट किया गया है, ये दरअसल साउथ वेस्ट प्रोविंस है पूरे पाकिस्तान का, और यहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी का काफ़ी दबदबा रहा है। इसीलिए जैसे ही उनको पूरी जानकारी थी, डिटेलिंग थी कि यहाँ से जो ट्रेन की मूवमेंट है जिसका नाम जफर एक्सप्रेस है, ये जैसे ही पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस से आगे बढ़ते हुए
क्वेटा की तरफ जाएगी, उसी दौरान इसको हाईजैक किया जाए। और ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से बीएलए ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया, और जिसमें जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उन सबको आगे के डब्बे में उन्होंने पहले रखा, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तानी आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जब वो बार्गेन करने लगे, नेगोशिएट करने लगे, तो उस दौरान इन सबको एक एक करके रिहा करने की बात कही जा रही है। हालांकि ऑन ग्राउंड तस्वीरें या फिर औपचारिक पुष्टि अभी तक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन चूंकि क्राइसिस इतना बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के करीबन 100 से ज्यादा के लगभग। देखो मनीष, मैं आपके साथ वापस आऊंगी। जियो न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसमें कई नागरिक भी सवार हैं और इसके साथ साथ उस ट्रेन में आपके ही 100 से ज्यादा जवान हैं, आईएसआई एजेंट्स हैं। क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि बिल्कुल धमकी दी गई है ये बीएलए की तरफ से कि कोई एयर स्ट्राइक ना हो, कोई ग्राउंड फोर्स अटैक ना करे। ये अभी तक कंफर्म नहीं है मुसाफिरों के बारे में कौन है, लेकिन ये कि कोयटा से जो सुबह 9 बजे ट्रेन चली थी, पिशावर बाउंड ये एक्सप्रेस थी, और इसने कोयटा के रास्ते जो ना मुल्तान और लाहौर और रावलपिंडी से होते हुए इस्लामाबाद फिर पिशावर जाना था। तो जब ये कोयटा के बलूचिस्तान के इलाके बोलान में दाखिल हुई है, तो वहाँ जो है ना मुसल्लह अफराद ने इसे ट्रेन को रोका है, और उस ट्रेन के बाद जो है ना ये बताया जा रहा है कि अब तक जो ना वहाँ जो रेलवे जो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो जख्मी है इसमें, और मजीद इसकी तफसीलात नहीं आती। एक्चुअली वो इलाका जो फारफलंग एरिया है, और वहाँ जो कम्युनिकेशन का जो पुअर कम्युनिकेशन है, कोई ऐसा रास्ता नहीं हो पा रहा है कि इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट अब तक मिल सके कि वो क्या वहाँ क्या सूरत हाल है। इजाज जी, लगा बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिस प्रेस रिलीज में पूरी तरह धमकी दी गई है, पूरी जानकारी भी दी गई है बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और ये भी कहा गया कि फाइनल वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, क्योंकि आप एयर स्ट्राइक तो कर रही है पाकिस्तान आर्मी, लेकिन उसको लेकर भी वार्निंग दे दी गई है। लेकिन इस तरह के जो मतलब कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आई अब तक की जो सूरत हाल है, इसके मतलब प्री मेच्योर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ वो एरिया जो है जिस एरिया में ट्रेन रुकी हुई है वो फारफलंग एरिया है, वहाँ कम्युनिकेशन का कोई नेटवर्क नहीं है, पुअर नेटवर्क है, और कोई रास्ता नहीं हो पा रहा है किसी से। तो इस सिलसिले में मालूमात जो मजीद आ रही है उस पर मतलब कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि अब वहाँ की फैक्चुअल सिचुएशन क्या है ना। इजाज़त, क्या कुछ ये जानकारी सामने आ रही है कि क्या मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही हैं और कितनी देर तक इन बंधकों को रिहा किया जाएगा? क्या कुछ बातचीत का रास्ता जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रहा है? मतलब इस पे भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं हो पा रहा है कि ना किसी की कोई ऐसी डिमांड किसी की तरफ से आई है, ना कोई इस तरह का कोई चीज सामने आई है अभी तक कि वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है। वो इलाका असल में मतलब इसमें तो पहले जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसने तो ये है कि वहाँ रेस्क्यू ट्रेन रवाना करती है वगैरह, इस तरह की जो प्राइमरी स्टेप्स हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक क्लेम करी, उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं वहाँ। तो कि जो है ना मुसाफिरों के रिलीफ के लिए या ट्रेन के रेस्क्यू के लिए इस तरह की जो ना जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो उसके स्पोक्समैन ने जो कहा है वो यही कहा है कि हमने जो ट्रेन रवाना कर दी और इमदादी तौर पर जो इस पे जो इनिशियल स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो हम ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़त हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। 9 कोचेस इस ट्रेन में है, 470 यात्री इसमें सवार है और इसमें 100 पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है, ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। पहले ट्रैक पर ब्लास्ट किया गया और उसके बाद इस ट्रेन को रोका गया और फिर इस ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया और इसी दौरान 6 पाकिस्तानी जवानों को मार दिया गया है। महिलाओं बच्चों को रिहा कर दिया गया है, बलोच नागरिकों को भी रिहा कर दिया गया है। लेकिन मनीष, ये जो बाकायदा ये रिलीज जारी किया गया उसमें 1 घंटे का वक्त दिया गया है कि अगर 1 घंटे में पाकिस्तान आर्मी पीछे नहीं हटती है, उनके पास अभी भी मौका है वो अपने लोगों को बचा ले, लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटती है तो सीधे सीधे धमकी देकर यह कहा गया है कि इसका अंजाम बुरा होगा। देखिए, बिल्कुल हॉस्टेज क्राइसिस के साथ ये बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है जिसमें बीएलए के जो फिदाइन दस्ता है वो मौजूद है। उसने पूरी तरीके से करीबन 100 से ज़्यादा, जो हमारी जानकारी मिल रही है पाकिस्तान के सोर्सेज के द्वारा, कि करीबन 500 के लगभग 450 से 500 के लगभग यात्री इसमें मौजूद थे, जिसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और चूंकि ये कोयटा की तरफ जा रही थी ट्रेन, और इसी वजह से इसमें जो इस ट्रेन के अंदर कई सारे मिलिट्री के लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह जिनकी मूवमेंट थी, क्योंकि वहाँ के हालात को
देखते हुए बीएलए के साथ जो वहाँ पे इस समय जो पाकिस्तानी आर्मी के लगातार झड़प चल रही है उसके लिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा था, लेकिन उनके साथ कुछ गार्डेड और वेपन्स के साथ भी कुछ। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। पाकिस्तान से पत्रकार कमर चीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर जी, इस वक्त क्या सिचुएशन वहां पर है? क्या कुछ मांगे की बात सामने आ रही है कि क्या मांगे रखी गई? क्योंकि उसमें आईएसआई के एजेंट्स हैं, उसमें पाकिस्तान आर्मी के 100 से ज्यादा जवान और 6 जवानों को तब तक मार दिया गया है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आईएसआई के, कोई फौज के लोग नहीं थे। ये बेसिकली जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको भारत की डीप स्टेट की कांस्टेंट सपोर्ट रहती है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इनको सपोर्ट देती हैं, ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। एक भी अभी पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई किसी किस्म की कोई ऐसी शहादतें नहीं हुई, कोई किसी किस्म के ऐसे लुट नहीं हुए। हाँ, उन्होंने एक सड़क पे किसी को रोकने की कोशिश की है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की आबादी का 43% है, ज्यादा अनइनहैबिटेड इलाका है जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे लोग घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ी सी आबादी है, कोई किसी भी सड़क को जाके ब्लॉक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की फौज और पुलिस की पूरी रेट कायम है। ये गलत बात है बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दहशतगर्द जमातों ने, जो भारत की मुसलसल सपोर्ट हासिल करते हैं, कि हमने जो है वो पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया है या आईएसआई के लोगों को शहीद कर दिया। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है जो अक्सर वो करते रहते हैं जी। तो लिहाजा ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ही ऐसा कुछ हुआ। कमर जी, कि उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज बाकायदा जारी की गई है उस पर तो पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि उसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद हैं और अगर 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी आर्मी पीछे नहीं हटती है तो फिर बाकी जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। देखिए, पहली बात यह है, दहशतगर्द जमात की प्रेस रिलीज की कोई वैल्यू नहीं। जो वैल्यू होती है वो सरकारी लोगों की होती है। तो दहशतगर्द जमातें तो करती रहती हैं। तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन वो माजी में भी इस तरह की चीजें करते रहे हैं। जिस तरह आपको पता है मणिपुर के अंदर या पूरे जिस तरह भारत के अंदर इस तरह की चीजें चलती रहती हैं कि दहशतगर्द हर जगह पाए जाते हैं। तो इतनी परेशानी और पैनिक वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं। कमर जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इस वक्त इस तरीके की सिचुएशन वाली ऐसी बात नहीं है, यानी कि परेशानी वाली बात नहीं है। तो कमर जी जो हमारे साथ जुड़े थे, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, जिस तरीके से इस वक्त पूरी सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, कमर चीमा उनकी भी बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि ऐसी फिलहाल कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी प्रेस रिलीज आती रहती है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी जो जानकारी वहां से सामने आ रही है, जो आपके भी सोर्सेज वहां से बता रहे हैं, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन वो बता रहे हैं कि बातचीत का कोई रास्ता निकाला जा रहा है? क्या बीएलए के लोगों की तरफ से कोई पहल की जा रही है या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई पहल की जा रही है बातचीत के लिए? गौनिका, पहले तो मैं कमर चीमा की जो बात है उसके रेफरेंस के तौर पर 2 चीज़ बहुत ही क्लियर कर दूं कि बीएलए और जो इस समय जो यहाँ पे हॉस्टेज क्राइसिस है उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है, जिस तरीके से कमर चीमा कह रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, जो ये पूरा पेशावर टू कोयटा का रास्ता है, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रास्ता है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, और यहाँ पर इस समय बीएलए से लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ किया जा रहा है। और इस ट्रेन में जो हमें जानकारी मिल रही थी उसमें क्योंकि करीबन 450 से लेकर 500 के लगभग 12 डब्बों के अंदर लोग मौजूद थे, और उसमें से जो पाकिस्तानी आर्मी और ऑफिशियल्स जो हैं उनकी संख्या भी है। तो इसीलिए जो बीएलए के जो लड़ाके हैं उनकी खासतौर पर फतेह, मजीद ब्रिगेड और उसके अल जराब जो उनकी इंटेलिजेंस विंग है, फिदाइन विंग है, उसके अलावा जो उनके जो इंटेलिजेंस गैदरिंग दस्ते हैं, इन सभी लोगों ने बहुत ही सोचे समझ के इस पूरे जो ट्रेन को है, जो जफर एक्सप्रेस है, इसको हॉस्टेज क्राइसिस की सिचुएशन पे लाए हैं। और ये जो मेन रोड हेड है उससे काफ़ी दूर है, यानी जो आसपास रिहायशी एरिया जो है, गाँव का जो एरिया है वो भी काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ पर लोगों की प्रेजेंस है। जैसे ये हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, बीएलए ने ऑफिशियली इस बात को कहा और फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी हरकत में आई, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे जो इसके अंदर वेपन के साथ मौजूद थे, करीबन उनकी संख्या 15 से 20 है, 6 की इसमें लगभग मौत हो चुकी है और उससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और जो हॉस्टेज क्राइसिस में लोग हैं उसमें करीबन 100 से 120 या आप मान लीजिए कि इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो हमें बताया गया है, इससे निपटने के लिए इस समय पाकिस्तान ने अपने जो सर्वेलेंस के तौर पर जो यूएवीज़ हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तान के जो सीनियर
सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एंटी टास्क फोर्स है, एंटी टेरर फोर्स है, उनके ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया बोलन इलाके का है। जो बोलन प्रोविंस है ये बहुत ही, आप ही समझ लीजिए कि बहुत रेगिस्तान जैसा एक एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंजर धरती है और बहुत दूर तक कोई भी आबादी नहीं है। तो इसीलिए बहुत सोचे समझे तरीके से इस पूरे एरिया में हॉस्टेज क्राइसिस के तौर पर पाकिस्तान की जो BLA है, उन्होंने पाकिस्तानी BLA ने पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज करते हुए ये हॉस्टेज सिचुएशन बनाई है। पाकिस्तानी BLA के जो BLA हैं, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो 1 घंटे का वक्त देते हैं, जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं वो पीछे की तरफ जाएं, तभी वो रिलीज़ करेंगे। महिलाओं और बच्चों को अभी तक इस पर ऑफिशियल पाकिस्तान की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है कि उनको रिलीज़ किया है या नहीं। जो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स दिल्ली में मौजूद हैं जो इसे मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पर, उसके अलावा जो पाकिस्तान में इस समय खुद मौजूद हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग, वो इस मामले को लेकर संजीदगी बहुत दिखा रहे हैं। और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि ये पहली तरीके का इतना बड़ा हॉस्टेज क्राइसिस जहां पे ट्रेन को हॉस्टेज के तौर पर रख लिया गया है, जिसमें आवाम, वहां के लोकल्स भी जाते हैं, ये एक बड़ी बात है। और इसीलिए BLA अपनी फेस सेविंग करते हुए BLA ने बिल्कुल क्लियर मैसेजिंग की है कि बच्चों और महिलाओं को वो छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्वेटा और पेशावर के इलाके में जो ट्रूप मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी साधारण वस्त्रों में, साधारण कपड़ों में, सिविल तरीके से जो ट्रूप मूवमेंट है वो किया जा रहा है, ताकि जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो इंक्रीज किया जा सके। आप साधारण शब्दों में समझे, जो पाकिस्तानी आर्मी है वो सिविल कपड़ों में अपने ट्रूप्स को दूसरी जगह भेज रही थी जहां पर उनकी तैनाती हो सके, और जो बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो इस समय वहां पे प्रेजेंस है उसको ये टक्कर दे सके। और जो वहां पर चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, TTP हो, या फिर उसके अलावा BLA हो, जो जिस तरीके से घेराबंदी कर पाकिस्तान इस समय पाकिस्तानी आर्मी उनके साथ दो चार हो रही है, उसको संभाला जा सके। इसीलिए पूरी रिसर्च और रेकी के बाद, यानी पूरी इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद, ठीक है मनीष, बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फखर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। फखर जी, इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर, क्योंकि वहां पर सेना के 100 जवान भी हैं और ये बताया जा रहा है कि वहां पर आप लोगों ने एयर स्ट्राइक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिलहाल उसको लेकर भी ये कहा गया है, धमकी दी गई है BLA की तरफ से कि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक ना की जाए, और जब तक ग्राउंड फोर्सेस पीछे नहीं हटती है तब तक लोगों को रिहा भी नहीं किया जाएगा। देखिए, एयर स्ट्राइक तो खैर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि फिर आप 400 लोगों की जाने, इसका मतलब है कि आप वो जाया करवाएंगे, खुदा न खास्ता। वो अलग बात है। एयर स्ट्राइक के कोई मतलब 1% चांस भी नहीं है। हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, वो करेंगे, लेकिन BLA इस वक्त जिस पोजीशन में है, पूरे एक ट्रेन को उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है, 400 लोग उसमें ऑन बोर्ड है, गो कि उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हो सकते हैं, कोई 50 बता रहा है, कोई 100 कोई 150 बता रहे हैं, जितने भी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो ट्रेवल करते हैं, बाय रोड ही ट्रेवल करते हैं ज्यादातर। लेकिन जो बाकी लोग हैं 300 या 350, वो आम लोग हैं। उसमें नॉर्मली आजकल रमजान का महीना है, लोग क्वेटा से पेशावर की तरफ आते हैं, एक पुख्तून बेल्ट से दूसरे पुख्तून बेल्ट की तरफ लोग ट्रेवल करते हैं नॉर्मली, और इसी ट्रेन के जरिए, क्योंकि इसके टिकट्स कम होते हैं। बट एयर स्ट्राइक इस वक्त पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड के ऊपर बात होगी, जो भी होगा बेशक वो BLA के साथ बात करके की जाए, जो नॉर्मली BLA बातचीत नहीं करती, BLA डायलॉग्स नहीं करती। अभी तक गुज़िश्ता 3 सालों से मैं कवर कर रहा हूं BLA को, और साथ में TTP को। TTP बात औकात कर लेती है जिरगे के जरिए, बट BLA को मैंने अभी तक नहीं देखा कि BLA किसी तरीके से बातचीत करती हो। इसीलिए ये मुमकिन नहीं है कि ये एयर स्ट्राइक करे, लेकिन ये जरूर है कि ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए या SAG कमांडोज के जरिए, या माइट बी पॉसिबल ड्रोन्स का इस्तेमाल, क्योंकि आजकल बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में, स्पेशली पाक अफगान बॉर्डर पे हो रहा है, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी हद तक मुमकिन है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और एयर स्ट्राइक जो है, जो नॉर्मली हमने वॉर ऑन टेरर के नाम पे देखा था, खैबर पख्तूनख्वा में F-16 का इस्तेमाल हुआ करता था, वो चीज यहां पे मुमकिन नहीं है। हाँ, हेलीकॉप्टर से अगर कोई चीज हो सकती है, बट वो भी तब हो सकता है कि अगर यहां पर आम सिविलियन इसमें ऑन बोर्ड ना होते। इस वजह से खतरा यह है कि अगर ये कुछ भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो उन 400 लोगों की जाने का बहुत ज्यादा खतरा है, जिसमें से कुछ इतलात ये भी आ रही है कि गालिबन कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को उन्होंने निशाना बनाया है। और नॉर्मली जब भी ये लोग ट्रैवल करते हैं, इससे पहले क्वेटा स्टेशन पे 2024 में एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक करके तकरीबन 65 जो जवान थे उनकी जाने ली गई थी। और इसके साथ साथ बसेस में अभी रिसेंटली तुर्बत में एक अटैक किया गया था, वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, उसको अटैक किया गया। लेकिन इस लेवल की कार्रवाई जब से मैं BLA को या फिर इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान को कवर कर रहा हूं, तो इस किस्म का ये पहली दफा का एक कार्रवाई है
एक अटैक है जो पहली दफा बीएलए की तरफ से किया गया है। हालांकि इससे पहले इन लोगों ने मुख्तलिफ जो स्टेशन होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उसके अंदर ये घुसे थे, उसके ऊपर किसी वक्त के लिए कब्जा भी किया है, कुछ सिविलियन इलाकों के ऊपर भी कुछ टाइम के लिए इन्होंने अपना कंट्रोल ये ले लेते हैं। बट ये कि वो बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बट ट्रेन वाला जो इंसिडेंट है, ट्रैक्स को ये उड़ा देते थे, कभी कभार ट्रेन के ऊपर फायरिंग के वाकयात भी इससे पहले भी हुए। ये जाफर एक्सप्रेस इससे पहले ये नवाब अकबर खान बुख्ती नाम से चला करती थी, पेशावर टू क्वेटा, तो उस वक्त भी इसके ऊपर हमले होते रहे। लेकिन इस किस्म का जो हमला है जो आज हुआ है, ये हमला मेरा ख्याल में तो मेरे कम से कम उसमें नहीं है किस किस्म का हमला कभी बीएलए ने इससे पहले किसी ट्रेन के ऊपर या किसी बस के ऊपर कि उसको किडनैप किया हो लोगों को और उसके बाद कोई कार्रवाई की हो। तो ये पहला वाकया मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी हैरान कौन है, और खास तौर पर जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है बीएलए ने, जो कि इनको इन्फॉर्म कर लेना चाहिए था अपने सिक्योरिटी इदारों के लोगों को। क्योंकि इस इलाके में स्पेसिफिक जहां पे ये अटैक हुआ है, सीबी मच का इलाका है, यहां आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक और अटैक किया गया था, रोड को ब्लॉक किया गया था, लोगों को रोका गया था और एक पार्लियामेंटेरियन के गनमैन से गन्स लेकर उनको डिसआर्म करके उसके बाद उनको कहा गया कि आप लोग चले जाओ, और बाकायदा इसकी वीडियोस बनाई थी बीएलए ने। तो ऐसे इलाके में अगर ये हमला हुआ है तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंस इदारों के लोग हैं, मेरे ख्याल में उनको पता होना चाहिए कि यार ये मतलब जिसे कहते हैं कि इस एरिया में सर्वेलेंस ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे गड़बड़ ज्यादा है, लेकिन उस तरह की कोई चीज नहीं हुई, इसलिए इतना बड़ा इंसिडेंट आज हमें देखने को फकर जी, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इतने जवानों का मूवमेंट एक साथ हो रहा था, रमजान की छुट्टी पर ये जवान जा रहे थे, ऐसी भी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखें, मैंने आपको अभी जो बात बताई है कि जो रेलवे स्टेशन पे इनसे पहले इन्होंने सुसाइड अटैक किया था, ये जानकारी इनके पास होती है और ये जानकारी इन तक पहुंचती है, तब जाके ये अटैक करते हैं। ये जो बोलान के इलाके से ये ट्रेन रोज गुजरती है, ये डेली क्वेटा से सुबह 9 बजे निकलती है और अगले दिन ये फिर पेशावर शाम को पहुंचती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये रूटीन में नहीं चलती, लेकिन ये इंफॉर्मेशन, इतनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बीएलए के पास कहां से पहुंचती है? मेरे ख्याल में हमारे सिक्योरिटी इदारों को इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। मैं तो मुसलसल इस पे लिखता भी हूं, मैं बोलता भी हूं मुख्तलिफ शोज में कि भाई आप इसके ऊपर वर्कआउट करें कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से पहुंचती है। तुर्बत के अंदर जब अटैक हुआ था तो वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ऑन बोर्ड थे, 44 लोग उस बस के अंदर थे, उसी को निशाना बनाया गया था। अब इस ट्रेन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वक्त एयर जो फेयर है जो कराची और क्वेटा के दरमियान है, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का इस वक्त एयर टिकट है, जो नॉर्मली 15 से 18 हजार रुपए का वो टिकट आता है। तो मेरे ख्याल में फौज के जो जवान होते हैं, जो बेचारे छोटे उस पे होते हैं, स्केल में होते हैं, उनके पास इतना पैसा तो नहीं होता कि वो बाय एयर ट्रेवल कर सके। और या आम लोग, अगर बलूचिस्तान के जो आम लोग रहने वाले हैं, उनके पास भी इतने वसाइल, इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि वो लाखों के टिकट लेकर और वो पेशावर जो है क्वेटा या फिर क्वेटा से इस्लामाबाद या फिर क्वेटा से कराची वो ट्रेवल कर सके। तो ये इशू हुआ है कि मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारों का एक उनसे बड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं ये कहूंगा कि एक तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा ट्रेवल करना, दूसरी बात कि इसकी इंफॉर्मेशन बीएलए तक पहुंचना, और तीसरी बात ये कि बीएलए को ये पता होना कि हमने इस ट्रेन को इस एरिया में टारगेट बनाना है। अगर इससे पहले भी इस एरिया में रोड वगैरह ब्लॉक हुई है, सिब्बी के इलाके में, बोलान का एरिया है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता होना चाहिए था और उनको उससे पहले इकदाम उठाने चाहिए थी। जो आज हम कभी ऑपरेशन की बात हो रही है तो कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, अगर ये ऑन टाइम चीजें होती तो गालिबन ये दिन जो आज हम देख रहे हैं तो ये हमें ना देखना पड़ता। फकर जानी, सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है, ये ध्यान नहीं रखा गया कि इतने सारे जवान एक साथ ट्रैवल ना करें, और इसके साथ साथ कैसे ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई, कैसे ये पता चला बीएलए को कि इतने सारे जवान एक साथ एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और जब पता है कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसके बावजूद जब ट्रेन वहां से निकलती है तो कोई सुरक्षा की वहां पर तैनाती नहीं की गई। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये चीज होती तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को ना मिलता। आजकल मैंने आपको बताया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में काफी ज्यादा हो रहा है। अभी बल्कि रिसेंटली बीबीसी का एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी उस पर आया कि जी ड्रोन्स से सर्वेलेंस भी करते हैं और ड्रोन से अटैक भी किया जाता है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। उस हवाले से कम इन इलाकों में अगर मेरे जैसे एक छोटे से जर्नलिस्ट को ये पता है कि यार ये इलाके, ये फला स्पॉट जो है, यहाँ पे इंसर्जेंसी
इंटेलिजेंसी ज्यादा है, यहाँ पे इस तरह के हमले ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी इदारों के लोग तो वहां पर मौजूद होते हैं, गालिबन उनको तो हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। हम तो कभी अपने सोर्सेस से कभी किससे बात करते हैं, वो तो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं ना, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग या इंटेलिजेंस इदारों के लोग, वो तो वहां पर मौजूद होते हैं। तो इस तरह की चीज मेरे ख्याल में उनको इस चीजों इससे पहले भी, क्योंकि इस तरह के हमले हुए, या तो अगर पहली दफा ये हो रहा था तो फिर मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, वो कहते कि यार इससे पहले तो नहीं हुआ, ट्रेन के अंदर ट्रेन को होस्टेज बना के हमला नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ट्रेन स्टेशन पे हमला हुआ, बसेस को अटैक किया गया, रोड पे जो कॉन्वॉयज जाते हैं उनको अटैक किया गया, और इवन उन बसेस को भी रोका गया जिसके अंदर आम जो छुट्टियों पे जाने वाले फौजी जवान होते हैं उनको टारगेट करके मारा भी गया, नेवल्स के लोगों को। उरमाड़ा में हमने इस तरह का इंसिडेंट आज से 2 साल पहले देखा है, जो कराची की तरफ वो लोग ट्रैवल कर रहे थे बाय रोड। तो ये इंसिडेंट कोई पहले तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारे तो उनका काम ये होता है कि वो अगर जो पास्ट में जो कुछ हुआ होता है उसको देखकर फिर जो प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है उसके लिए अपनी प्लानिंग करते हैं। हम अगर स्टोरी करते हैं तो हम ये बता रहे होते कि यार इस दिन इस जगह इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, तो फिर वो जो लोग जिनका काम सिर्फ है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कोई और काम नहीं है, उनको पता है कि यार बीएलए यहां पर मौजूद है, बीएलए के और भी 3-4 ग्रुप्स हैं, बीएलए के मुख्तलिफ ब्रिगेड्स हैं जो हमारे ऊपर हमलावर होते हैं और इस तरीके से कार्रवाई करते हैं। एक उनका इंटेलिजेंस विंग है, एक उनका मजीद ब्रिगेड है, बहुत सारे मतलब उनके विंग्स हैं। तो किस तरीके से हमने उनको हैंडल करना, ये सिक्योरिटी इदारों का काम होता है। ये किसी ना जर्नलिस्ट का काम है, ना बलूचिस्तान के रहने वाले किसी आम आदमी का काम है कि वो ये करे। हाँ, बीएलए को हैंडल करना ये मेरे ख्याल में कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का फोकस करने की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बलूचिस्तान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट है, जिसमें सरफराज बुगटी एज ए चीफ मिनिस्टर है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो, तो उनकी तरफ से भी कोई इस किस्म की ऐसी चीज नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि कोई ऐसा अच्छा इकदाम नजर नहीं आए, कोई अच्छा स्टेप नजर नहीं आए जिसकी वजह से इस चीजों पे काबू पाया जा सके। और फेडरल गवर्नमेंट का भी अनफॉर्चुनेटली उनका हाईजैक को रोका जा सकता था अगर इंटेलिजेंस फेलियर ना होता, और इसके साथ साथ बलोच लिबरेशन आर्मी का उस इलाके में मूवमेंट रहता है, कैसे वहां पर विस्फोट लगा दिया गया, इतनी बड़ी संख्या में बलोच आर्मी के कैसे लोग वहां पर पहुंच गए, और एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है जिसपे फिलहाल कई पैसेंजर, इसके साथ साथ सेना के जवान बंधक बनाए हुए हैं। बहुत